जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के अंतर्गत जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान अपने चल रहा था, राजस्थान एक परिचय, इसके अंतर्गत अपना आज का टॉपिक है राजस्थान की स्थिति। अपने राजस्थान का सबसे पहले कंप्लीट किया नामकरण। राजस्थान का नामकरण कंप्लीट हुआ, उसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, दो टॉपिक अपने पिछली क्लासों के अंतर्गत पढ़ लिया। आज का अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति कौन कौन सी जगह पर कैसे है, तो सबसे पहला है विश्व या ग्लोब के आधार पर। जो पूरा विश्व है, ये जो अपनी पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर यानी जो ग्लोब है, इसके अंतर्गत जितने भी देश है उसमें से जो भारत देश है, और भारत देश के अंतर्गत जो राजस्थान नाम का राज्य है, इसकी कंडीशन कैसी है, तो इसकी कंडीशन है उसमें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बात है समझ में, ये जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध है उसमें राजस्थान की स्थिति है। क्लियर हुआ। दूसरी चीज है एशिया। ये जो महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। महादेश में इस महाद्वीप के अंतर्गत जो अपना राजस्थान है वो किस दिशा में आता है? क्योंकि इस महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश है, उसमें से अपना देश भारत भी है, और भारत के अंतर्गत एक राज्य है राजस्थान। जो अपना राज्य है राजस्थान, वो है दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर बोले तो नॉर्थ, पूर्व बोले तो ईस्ट, दक्षिण को बोलते हैं साउथ, और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। अब अपना आता है भारत। ये जो भारत अपना देश है, इस देश के मानचित्र के अंतर्गत जो राजस्थान है वो कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में। अब आपको ये कैसे याद होगा कि उत्तर में मतलब नॉर्थ और पश्चिम में है तो वेस्ट। याद कैसे करना है? कोई भी मानचित्र हो, आपको अगर आप 6 क्लास से 10 क्लास के अंतर्गत किसी भी क्लास में हो, अगर आपको राजस्थान जीके पढ़ना है तो राजस्थान जीके पढ़ना है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान याद करना है, तो उसके लिए आपको एक मैप तो लेना ही पड़ेगा, और उस मैप के अंतर्गत आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? दिशाओं का। तो एक दिशा होती है उत्तर। कौन सी दिशा होती है? उत्तर। एक दिशा होती है दक्षिण। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। और उसके बाद आती है, अभी आपको 4 दिशाएं याद है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, परंतु मैप के अंतर्गत जो सबसे ऊपर है वो उत्तर है। बात है में, कौन सी है? नॉर्थ। और जो नीचे है वो दक्षिण है। कौन सी है? साउथ। अब इधर कौन सी आएगी, इधर कौन सी आएगी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पश्चिम दिशा है वो इस साइड है। कौन सी दिशा? पश्चिम। बात है में, जो पश्चिम दिशा है वो वेस्ट ये हो गई, और जो ईस्ट है वो पूर्व दिशा है। अब पूर्व लिखो, यहाँ पूर्व लिखो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपको 4 दिशाएं याद करनी है। अब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, उत्तर और दक्षिण तो पता चल गया, पूर्व पश्चिम पता चल गया, पर ये उत्तर पूर्व पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ ध्यान देना कि जो उत्तर और पूर्व वाला भाग है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। बात इसमें, अब भले किसी की भी बात करो, देश की बात करो, भले विश्व की बात करो, भले महाद्वीप की बात करो, ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो इसको बोल देंगे उत्तरी पूर्वी। ठीक है, बाद में आ जाएगी बात ये, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्वी। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्वी। अब यहां से और यहां पे इन दोनों के बीच में जो होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम। बात है इसमें। और नेक्स्ट है वो है अपना उत्तर और पश्चिम। तो क्या क्या याद करना है? एक याद करना है आपको उत्तर पूर्व। क्या याद करना? उत्तर पूर्व याद करना है। ये क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत विश्व में राजस्थान की स्थिति है। फिर दूसरा याद करना है आपको, यहाँ पे याद करना है दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम आपको अभी याद नहीं करना क्योंकि राजस्थान की कंडीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया? ये दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत एशिया, यानी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम में, और भारत के अंतर्गत उत्तर पश्चिम। तो आप जो मैप देखते हो भारत का, वहां पे उत्तर पश्चिम देखते हो। ठीक है, ये वाला पीछे रह जाएगा, दोनों नहीं रहेंगे, ये रहेगा दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत एशिया महाद्वीप पे। फिर बात आती है, ये जो नोट लिखा हुआ है इसके अंतर्गत क्या है? एक नाम आया है अक्षांश और एक नाम आया है देशांतर।
ये क्या होता है, राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध के, कौन सी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत अक्षांश की दृष्टि से, और जो देशांतर की दृष्टि से है वो है पूर्वी गोलार्ध। बात आ रही समझ में? तो अक्षांश और देशांतर के अंदर मैं तुम्हें फर्क समझाता हूँ कि यहाँ जो ये पूरी पृथ्वी है इसके अंतर्गत जो ये इस टाइप की रेखाएं होती है और कुछ रेखाएं ऐसी होती है। बात है समझ में? और हर एक रेखा के ऊपर कोई ना कोई चीज दर्शाई गई है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो अक्षांश होगा वो ऐसी रेखाएं हो जाएगी। बात है समझ में? अक्षांश वाली रेखा है। और देशांतर मतलब इसके ऊपर जो ऊपर मात्रा है, तो ये मात्रा जो मतलब खड़ी रेखा है। तो आप क्या कह सकते हैं, अक्षांश मतलब आड़ी रेखा है, देशांतर बोले तो खड़ी रेखा है। ठीक है, ये देशांतर हो जाएगी मतलब जो खड़ी रेखा है, और अक्षांश वाली हो जाएगी जो आड़ी रेखा है। उसमें उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत कौन है, अपना राजस्थान, और पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत देशांतर में अपना दर्शाया गया है। ठीक है, आपको राजस्थान की जो स्थिति है इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैंने ये समझाया है। उससे पहले नामकरण हो गया और क्षेत्रफल हो गया, अब अपना हो गया स्थिति भी कंप्लीट। तो ये बात ध्यान रखना कि राजस्थान की इस कंडीशन के अंतर्गत 3 चीजें पूछ जाती, फिर इसके बाहर नहीं जाएगा। या तो विश्व में ग्लोब के आधार पर पूछा, या दक्षिण पश्चिम के आधार पर पूछा, भाई एशिया में कहाँ है और उत्तर पश्चिम कहाँ है भारत के अंतर्गत। ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान का जो स्थिति, या फिर स्थिति होने के बाद विस्तार पढ़ेंगे। इस चीज को आप क्लियर कर देना, इस चीज को नोट कर देना अपने नोटबुक के अंतर्गत। अगर आपको जानकारी सही लगती है, समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर सकते हो, लिंक को शेयर कर सकते हो। और अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अभी साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जय हिंद, जय भारत।